हेलो गाइस, फिर आ गई मैं एक नई वीडियो के साथ। आज का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पता नहीं 3 दिन से तो ऐसा हो रहा था, रोज़ कुछ ना कुछ कोई ना कोई मुझसे लड़ने लग जाता था। रोज़ की बात हो गई। बट आज थोड़ा सा रिलैक्स है माइंड। बट कल सैटरडे है तो आज एक चीज़ से दिमाग परेशान हो रहा था, डरा रहे थे। मैं आउटसोर्स में हूँ कि सैलरी कटेगी। उसको कोई सामने से आके नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हें सैटरडे को आना है, बट बस सुनाते भी जा रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, सैलरी कटेगी, ऐप आ गया, ऐप के द्वारा अटेंडेंस लगेगी। अभी हम कोशिश कर रही हूँ मैं, जब अटेंडेंस लग ही नहीं पा रही तो मैं क्या करूँ। बोले एब्सेंट लगेगी, ऐसे कैसे लग जाएगी एब्सेंट। अब गवर्नमेंट छुट्टी है सैटरडे और संडे की, और आउटसोर्स वालों को बुलाते हैं। मुझसे बोल रहे हैं मैडम तुम्हें आना, मुझसे बोला नहीं है, इनडायरेक्टली। एक बार बहुत परेशान किया था, मैं चली गई थी तो डी साहब ने मना कर दिया था कि मैडम आपका तो काम ही नहीं, आप मत आना। लेकिन मेरे तो पैसे लग जाते हैं ना, 100 रुपये इतनी दूर के हैं, 350 रुपये रोज के हिसाब से तो मुझे मिलती है सैलरी, इतनी मुश्किल से। उसमें से मेरे 100 रुपये खर्च हो गए। मतलब परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान करते हैं। तो मैं बहुत परेशान थी। कल घर में पूजा भी है, श्राद्ध चल रहे हैं। तो मैं, जो हमारा ऑफिस है उससे बड़ा ऑफिस है पास में ही हूँ, तो उन सर से मिलने गई। मैंने कहा मैं क्या करूँ सर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मेरी एब्सेंट लगा देंगे। तो बोले आपसे किसी ने कहा आगे होगा। मैं कहा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि नहीं आओगे तो एब्सेंट लगेगी। अब ऐप आ गया। बोले ऐप से तो बहुत से लोगों की नहीं लग रही। मैं सर मेरी तो लग ही नहीं रही, एक दिन लग जाती एक दिन नहीं लगती, मैं क्या करूँ। तो बोले अरे तुम टेंशन मत लो। मैं कहा सर अगर सैलरी काटेंगे तो। उन्होंने, सर ने कहा कोई सैलरी नहीं काटेगा, कुछ नहीं होगा। मैंने उन्हें बताया कि कल ऐसे ऐसे मेरे पति की मतलब वो है तिथि, तो पूजा करनी है, मैं कैसे आऊँ, मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी 6.5 किलोमीटर दूर है। ऑटो से करके आऊँगी, घर का भी सारा काम करना है, पूजा का सारा काम अकेले ही करना है मुझे, मार्केट से भी अकेले ही सामान लेके गई थी। फिर उन्होंने आश्वासन दिया नहीं कि तुम है ना मत आना और परेशान मत हो, नहीं तो वैसे भी छुट्टी तो मिलती है एक। मैंने कहा सर वो तो बताते नहीं है ना, एब्सेंट लगा देंगे सीधी। बोले ऐसे कैसे लगा देंगे। अब उन्होंने बोला तो है, सर के ऊपर भरोसा करके मैं नहीं जाऊंगी कल, लेकिन बड़ा दिमाग परेशान हो रहा है। मतलब बिना बात में, ये नहीं कि एक महिला की सहायता करनी चाहिए। अरे मतलब मेरी सहायता इसलिए नहीं कर रहे, इतनी भी इंसानियत नहीं रख रहे कि यार ये विधवा है, इसका अकेली है, कैसे करे। बहुत मन परेशान होता है। कोई किसी की फीलिंग्स नहीं समझता, किसी के हालात नहीं समझता। बहुत दुष्ट हो गए हैं लोग, इतने घृणित हो गए हैं, मैं क्या बताऊँ। मतलब इतना परेशान कर रखा है, कोई मतलब नहीं है। कोई बीमार है, कुछ है, तब बीमार चल रहा है मेरा बेटा, फिर भी मैं उसे छोड़ के ऑफिस चली जाती हूँ, क्या करूँ। सैलरी कटेगी यही डर रहता है 24 घंटे मन में। कब तक हे ईश्वर, कब तक इतनी परेशानी झेलती रहूंगी मैं। बहुत परेशान हूँ, मैं ही जानती हूँ। कोविड से जो गए थे, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला, कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिली। इतना बुरा हाल है आउटसोर्स में, 1 रुपए की हेल्प नहीं मिली मुझे, ना डिपार्टमेंट से मिली। डिपार्टमेंट क्या देता है, आउटसोर्स कंपनी वाले देंगे, आउटसोर्स कंपनी वाले कर देते हैं, हमारे को प्रावधान नहीं है। इतनी भटकी मैं 6 महीने तक, पागलों की तरह 6-7 महीने तक सब पेपर रख के मेरे पास, लेकिन किसी को दया नहीं आती है, किसी को भी नहीं आती। क्या करा सरकार ने भी। मेरे को एक सवाल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो आपने उनको इतना अनुकंपा नियुक्ति दे दी पक्की में, खूब सारा पैसा दे दिया, बहुत सारी सहायता दे दी, और आउटसोर्स वाले के लिए क्या वो उनका परिवार नहीं था, क्या वो इंसान नहीं है। मेरे पति ने इतने खतरनाक समय में कार्यालय में कार्य किया, कार्यालय में रहकर कार्यरत रहे, वहीं से इन्फेक्टेड हुए कोविड से, मैं भी इन्फेक्टेड हो गई। एक तो वैसी इतनी खतरनाक बीमारी, ऊपर से इतना बड़ा हमने फेस किया, मैं ही मरते मरते बची, वो रहे ही नहीं। उसके बाद भी किसी को दया नहीं आती है। ऑफिस में भी इतने बदतमीजी करते हैं, इतना परेशान करते हैं, जैसी बात में लड़ते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं। एक बार भी नहीं सोचते कि ये महिला है, इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो डीए और वो चपरासन इतनी गंदी है, इतनी गंदे। उन दोनों ने मेरे तो नाक में दम कर रखा। पियोनों को सिखा देते हैं, चपरासियों को सिखाते रहते हैं कि मैडम का काम नहीं करना है, मैडम के केबिन में झाड़ू नहीं लगानी है, मैडम के कहे डाक देने भिजवाने के लिए मैडम तो 2 दिन लगाने हैं, तब परेशान कर रखा है।
है, और उनसे कोई कुछ नहीं कहता। अरे मैं 8-9 हज़ार में मैं इतने मन से इतनी लगन से काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तो एक ही आदत है कि अपना मन से अपना 100% दूँ। बट मैंने एक चीज़ देखी, सरकारी डिपार्टमेंट में काम की वैल्यू नहीं है, बस मन लगाव की वैल्यू। मन लग गया ना किसी से तो वो चपरासन को भी उठा के स्थापना में बैठा दिया, उससे मन मिल रहा है तो है। मैं उसकी तरह से गंदी नहीं हूँ, है, उसकी तरह से गंदी हरकतें नहीं करती, गंदी तरीके से नहीं रहती, तो बस अश्लील तरीके से नहीं रहती, तो बस मैं सबको बुरी लगती हूँ, खटकती हूँ। कुछ लोगों को, सबको नहीं कह सकती। ये मैं ईश्वर से बड़ा किसी को नहीं मानती। मत करो मेरा सपोर्ट, मेरा ईश्वर मेरा सपोर्ट करता है, उसने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। सब छोड़ छोड़ कर चले गए इतने बुरे समय में हम दोनों को, इतने बुरे वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन मुझे अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा है, वो मेरा साथ देगा, दे रहा था और देता रहेगा। जितना भी किसी को कुछ भी करना है ना, मेरा ईश्वर उससे अपने आप बदला लेगा, अपने आप उससे सवाल जवाब करेगा, उसके अपने आप वो सब बैठा है। मैं चिंता नहीं करूँगी।